शिवानी न जाने कब तक वह रोती रही थी और सो गई भी। संभवी जब लौट कर आई तो उसे बुखार में तपता देखकर परेशान हो गई थी, पर शिवानी ने उसे डपटकर भगा दिया था। वह इस समय संभवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। आगे की कहानी विस्तार से सुनिए। अपना फेवरेट सॉन्ग भी अलार्म में लगा लिया जाए तो वह भी चुभने लगता है। शिवानी यह बात अच्छे से समझ चुकी थी। झल्ला कर अलार्म स्नूज किया। 5 मिनट बाद जब दोबारा रिंग हुआ तो अधखुली आंखों से टाइम देखा और करंट का झटका खाकर खड़ी हो गई। ओ सिट, आज तो लेट ही हो ही जाऊंगी। उसने फटाफट ब्रश किया, मुंह पर पानी के छपाके मारे और आदतन जो पहला सूट हाथ आया उसे पहनने लगी कि उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, आप साड़ी में बहुत प्यारी लगती हैं। एक मुस्कुराहट चुपके से उसके होठों पर सज गई। देर होने के बावजूद उसने स्काई ब्लू और पिंक कंट्रास्ट की साड़ी पहनी, लाइट मेकअप किया, छोटे से पर्ल इयररिंग्स पहने और बालों को क्लेचर में कैद कर रही थी कि फिर सरगोशी हुई। खुले बाल शायद ही किसी पर इतना सूट करते देखा हो मैंने। सच, उसके हाथ वहीं रुक गए। कल ही बाल डाई किए थे, कनपटी पर सफ़ेदी उभरने लगी थी। बालों को ब्रश करके सीरम स्प्रे करके उसने यूं ही खुले छोड़ दिए। हालांकि इस श्रृंगार के एवज में उसे नाश्ता कुर्बान करना पड़ा, नहीं तो मेट्रो छूट जाती। शिवानी 40 साल की सुंदर स्लिम सिंगल लड़की थी। पिता की मृत्यु के बाद माँ की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अनुकंपा में सरकारी नौकरी लगने से उसे ज़्यादा परेशानी नहीं आई थी, पर हुआ यह था कि बड़ा भाई तो कब कब पढ़ लिख कर जॉब लगने के बाद ब्याह कर अलग हो गया था। बरसों से बीवी के मायके रहकर ससुर का बिजनेस पार्टनर बन गया था और माँ बेटी को अकेले छोड़ दिया था। फिर ऐसा हुआ कि कोई वर मिला नहीं जो माँ को भी साथ रखने या उसके घर आकर रहने को तैयार हो। और कड़वी सच्चाई यह है कि कमाऊ लड़कियों के घर वाले भी स्वार्थी हो जाते हैं। माँ भी नहीं चाहती थी कि वह उन्हें छोड़कर जाए, तो किसी ने उसकी शादी में दिलचस्पी भी नहीं ली। वह खुद जिनकी तरफ बढ़ी, माँ की वजह से वे कमिटमेंट से पीछे हट गए। अब 6 महीने पहले माँ के देहांत के बाद वह निपट अकेली रह गई थी। उम्र भी हाथ से फिसल रही थी। अब वह प्रोफेसर बन चुकी थी। पढ़ाने में उसे मज़ा आता था और स्टूडेंट को भी वह पसंद थी, पर साथ ही शिक्षकों से लिए दिए ही रहती थी। लेकिन यह जो नई बैच आई थी, इसमें अभय नाम का यह लड़का सबसे अलग था। हमेशा एनर्जेटिक जोश से भरा, हंसता हंसाता माहौल खुशनुमा बनाए रखता था। साथ ही पढ़ाई में भी बेहद ज़हीन। उसे पढ़ाकू बच्चे हमेशा से पसंद थे, इसीलिए वह जल्द ही उसकी नज़रों में चढ़ गया। उसकी क्या, वह हर किसी का चहेता बन गया। यहाँ तक कि प्रोफेसरों से भी हल्का फुल्का मजाक कर लेता था। लेकिन आजकल क्लास में वह जैसे उसे एकटक देखता रहता था। शिवानी ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने फालतू ख्याल समझकर झटक दिया था। उस दिन लंच टाइम में वह आलू के पराठे और गाजर का हलवा लाया था, जो बकौल उसने खुद बनाए थे। उसकी तरफ टिफिन बढ़ाकर उसने बहुत जिद करके खिलाए थे और ना जाने क्यों शिवानी की आंखें भर आई थी, क्योंकि पिछले 20 साल से वह ही माँ को मनुहार करते खिलाती थी। उसके खाने की परवाह करने वाला तो कोई था ही नहीं। फिर तो वह आए दिन उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर लाने लगा था। कभी उसकी आंखों की तारीफ, कभी घने लंबे बालों की। वह कभी कभी नर्वस सी हो जाती थी, फिर अपनी बचकानी सोच पर शर्मिंदा सी हो जाती थी। पर सच यही है कि तारीफ सबको अच्छी ही लगती है। उसके सख्त स्वभाव के चलते साथ वाले तो सब उससे कटे कटे से ही रहते थे। महिलाएं भी तरह तरह की बातें बनाती, अपने पतियों पर नज़र रखती, जैसे सिंगल महिलाओं का बस यही काम होता है। तोंद पर हाथ फिराते गंजे, अधपकी दाढ़ी वाले आदमियों पर डोरे डाले। ऐसे में बरसों बाद उसे कोई मिला था जो उसका ख्याल रख रहा था, उसकी परवाह कर रहा था, उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। आज भी वह भागते दौड़ते क्लास में पहुंची।
भूख से आंतें कुड़कुड़ा रही थी। फिर भी खुले बालों को साइड में डाल वह कॉन्फिडेंस से अंदर आई, पर अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गई थी। अपनी फेवरेट टीचर को बर्थडे विश करने सब लाइन से खड़े थे। टेबल पर कलम, किताब की सेब का केक था, बलून रिबन से क्लासरूम सजा था, साथ ही बड़ा सा गिफ्ट रखा था। उसने तो अपना बर्थडे किसी को बताया ही नहीं था कभी, पर अभय ने पता लगा ही लिया था। मैम, आज तो आप मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन लग रही हैं। नेहा चहकी। फिर सब कोरस में गाने लगे। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। तभी गिटार की स्ट्रिंग मचली और अभय ने गाना शुरू किया। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ। सबने फिर क्लैप किया। हंसी खुशी के माहौल में केक काटा गया। यह उसका सबसे यादगार बर्थडे था। कई दिन तक वह उसे याद करके खुश होती रही। कल जो होगा देखा जाएगा, मुझे आज में जीना सीखना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों पर मेरा भी हक है, वह खुद को समझा रही थी। आज उसने बड़े जतन से अभय की पसंद के भरवा बैगन और बेसन के लड्डू बनाए थे, यह सोचकर कि हर बार वही कुछ न कुछ ले आता है, आज वह भी ले जाएगी, बिना सबकी घूरती निगाहों की परवाह किए। लेकिन लंच टाइम में अभय उसे कहीं दिखा ही नहीं। उसने चपरासी से पूछा तो पता लगा वह फाइल आर्ट्स वाले सेक्शन में गया है। झिझकते हुए वह आज पहली बार अपने कैंपस से बाहर निकलकर आर्ट्स सेक्शन की तरफ गई और यह देखकर अपनी जगह जड़ हो गई कि अभय शांभवी के खुले बालों में चंपा का फूल लगा रहा था। शांभवी रंगों भरे ब्रश से उसके गाल पर कुछ पेंट कर रही थी। दोनों खिलखिला रहे थे। शांभवी उसकी भतीजी, जो इस साल पढ़ने के लिए उसी के कॉलेज आई थी। उसके भैया ने उसके पास यह कहकर भेज दिया था कि उनको भी तसल्ली रहेगी कि बेटी सेफ है और शिवानी का भी अकेलापन दूर हो जाएगा, कंपनी मिल जाएगी, शांभवी की पढ़ाई भी ठीक से होगी। दुख और गुस्से से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। खाने को टिफिन सहित उसने डस्टबिन के हवाले कर दिया था और क्लासरूम के बजाय सीधे अपने घर चली गई थी। न जाने कब तक वह रोती रही थी और सो गई थी। संभवी जब लौट कर आई तो उसे बुखार में तपता देखकर परेशान हो गई थी, पर शिवानी ने उसे डपट कर भगा दिया था। वह इस समय संभवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। फिर भी संभवी उसके लिए सूप और टैबलेट ले आई थी। शिवानी ने टैबलेट खिड़की से बाहर फेंक दी और सूप का बॉल भी उड़ेड़ दिया। शांभवी ने कभी बुआ को इस तरह नहीं देखा था। वह घबरा सी गई थी, फिर चुपचाप चली गई थी। शिवानी फिर मुंह ढक कर लेट गई थी। इस बार वह सैंडविच ले आई थी, साथ ही दवाई भी, जो उसने साइड टेबल पर रख दी। फिर आगे बढ़कर बुआ के गले लग गई। क्या बात है, मुझे बताइए ना बुआ, क्यों परेशान है? बरसों बाद किसी के गले लगकर शिवानी के अंदर कुछ पिघला था। उसने 20 साल की अपनी भतीजी का मासूम चेहरा देखा तो खुद पर शर्मिंदगी हुई। अभय ने शांभवी की वजह से उसके करीब आने की कोशिश की भी तो इसमें उसका क्या दोष था? आखिर को अभय भी 22-23 साल का लड़का ही है। उसी के दिमाग में ना जाने क्या फितूर आ गया था। यह तो अच्छा हुआ उसने आगे से कोई पहल नहीं की, ना कुछ कहा, नहीं तो कितनी शर्मिंदगी होती। उसने शांभवी को गले लगा लिया, सॉरी बोलकर दवा गटक ली और सैंडविच आधा खा लिया। 3 दिन की छुट्टी लेकर आखिर वह खुद को मजबूत करके कॉलेज आ ही गई थी कि अभय लपक कर उसके पास आया और तबीयत पूछने लगा। उसके चेहरे पर फिक्रमंद झलक रही थी। वह मुस्कुरा कर बोली कि अब बहुत ठीक है तबीयत, चिंता ना करो। मैम, आपसे एक बात कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अभय ने कहा तो उसने शांत स्वर में कहा, बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या आप कॉलेज के बाद सामने वाले रेस्तरां में आ जाएंगी? बस आपका आधा घंटा चाहिए, प्रॉमिस। वह थोड़ा ठहर ठहर कर बोला, जैसे इस बात पर बहुत कुछ दांव पर लगा हो। ठीक है, आ जाऊंगी।
शिवानी ने इतनी सरलता से बोला कि वह हैरान रह गया। ना कुछ पूछा, ना नाराज हुई, बस तैयार हो गई। वह बहुत खुश हो गया। शिवानी जानना चाहती थी कि वह क्या कहने वाला है। अगर उसने कहा कि वह उसे पसंद करता है, या क्रश है, या प्यार है, तो वह उसकी नज़रों से हमेशा के लिए गिर जाएगा, साथ ही थप्पड़ भी खाएगा। अगर कहा कि शाम्वी को पसंद करता है तो समझाऊंगी कि अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करे, और शाम्वी को भी करने दे। शाम को वह रेस्तरां पहुंची तो लास्ट कॉर्नर वाली टेबल पर उसे बेचैनी से उंगलियां बजाता पाया। मैम, दरअसल मेरे अंकल, आजकल मैं अपने चाचू के साथ रह रहा हूँ। बिस्तर से लगे दादाजी की देखभाल, मेरे मम्मी पापा की खराब शादी और डिवोर्स देखकर उन्होंने शादी ही नहीं की। उनकी अपनी रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री है। सैकड़ों निराश्रित महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया है। मैंने जब जब आपको देखा, मुझे आप अपनी सी महसूस हुई। माँ तो नहीं कहूँगा, पर परिवार का हिस्सा जरूर लगी हैं। मेरे चाचू बहुत हैंडसम, फिट, दयालु और सबसे प्यार करने वाले हैं। एक बार, बस एक बार क्या मेरी खातिर आप उनसे मिल लेंगी? अभय उम्मीद से उसे देख रहा था और वह हैरान हैरान सी उसे। तभी सामने वाले गेट से एक बेहद आकर्षक आदमी दाखिल हुआ। वाइट शर्ट, ब्लू डेनिम ब्राउन शेड्स लगाए किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर शिवानी के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। हेलो, आई एम रुद्र। मे आई ज्वाइन यू? यस प्लीज, शिवानी के मुंह से निकला। थोड़ी सी रस्मी बातों के बाद अभय का फोन रिंग हुआ। वह एक्सक्यूज मी कहता बाहर आ गया। कल शाम्भवी की थी। दोनों बहुत खुश थे और इन दोनों को एक दूसरे को पसंद कर लेने की सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।